embarrassing it is, Dad. अब मुझे इसके लिए पैसे मांगने पड़ेंगे मुझे। देखिए तुम्हारे मंगेतर के महंगे आउटफिट स्पॉन्सर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, समझे? तुम ऐसा करो दादी के पास जाके मांग लो। अच्छा सुनो, जब तू अपने लिए पैसा मांगेगा ना तो 200 यूरो एक्स्ट्रा मांग लेना। क्यों? अरे कैसीनो में बिना पैसे के थोड़ी जा सकता हूँ। Impossible. Impossible. दाद, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑस्ट्रिया के सारे वीआईपीज आने वाले हैं आज मेरे संगीत में, और सबका टेंशन आज मुझ पे ही होगा। I mean, मुझ पे और संजू पे, दोनों पे होगा। वैसे दाद, मुझे संजू के आउटफिट के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या आप मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? पैसों की फिक्र मत कर, जितने चाहिए मांग लेना मुझसे। आखिर मेरे पोते का संगीत है, उसकी दुल्हन तो खूब जचनी चाहिए ना। थैंक यू दाद। ये ले, काफी है ना? हाँ दाद, I'll manage. थोड़ा सा और ले लीजिए। Thank you, Dad. I'll see you. हाँ तो क्या है सीटिंग अरेंजमेंट? जी दादी, आपने कुछ कहा? मैं ये कह रही थी कि नैना के लिए तू भी कुछ अच्छा सा पहनने के लिए ले आ। कितने दिनों बाद बहू घर लौटी है, तेरा फर्ज बनता है, वो भी खुश हो जाएगी। नहीं दादी, मैं बाद में ले आऊंगा। देख पुत्र, अगर पैसे की बात है तो मुझसे ले ले। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ले आऊंगा उसके लिए कुछ जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। डोंट वरी। इधर देख, तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? रो रहा था तू? नहीं दादी, मैं क्यों रोऊंगा? देख, मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कि तेरी आंखों को पढ़ ना सके। बेटे, कितनी बार कहा है तुझसे, जो हो गया उसे भुला देने में ही सबकी भलाई है। क्यों याद करके अपने को तकलीफ देता है तू? मैं ऐसे नहीं देख सकती तुझे। एक्सक्यूज मी दादी। Give me my money back right now. एक मिनट, दादी ने ये पैसे मेरे लिए दिए, तुम्हें क्या लगता है तुम इन्हें उड़ा दोगे? नॉट हैपनिंग। संजू, अपना ही नाटक बंद करो, मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। यू नो व्हाट, बेटर गिव इट टू मी, अदरवाइज मुझे दादी को बताने में बड़ा मजा आएगा कि संगीत का आउटफिट खरीदने के लिए तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। एंड विल बी ऑन यू, और फिर दादी के सवालों को तुम आंसर करना अकेले, ओके? मनी। हाउ कुड यू संजू, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ तभी तो शादी कर रही हूँ, और प्यार के लिए तो बहुत टाइम है ना शादी के बाद, और शादी के लिए संगीत का आउटफिट खरीदना बहुत जरूरी है। सुमन, सॉरी। What is wrong with you? ध्यान कहाँ तेरा आज? घर में आज इतना बड़ा फंक्शन है, संगीत है मेरा आज, और कोई भी तैयारी ठीक से नहीं हुई है घर में। Just because of you. कर क्या रहा है तू? क्या ये फंक्शन आज ही करना जरूरी था? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचता ना, कभी किसी और के बारे में सोचा है तुमने? क्यों? क्या है ऐसा आज? और मेरे संगीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? Tell me. वीर, तू अंदर जा। राघव, मुझे अच्छी तरह मालूम है इस वक्त तेरे मन की क्या हालत है, पर राघव बेटे, तुझे बीते हुए कल से बाहर निकलना ही होगा। तो वैसे नहीं जी सकता बेटे, जो हो गया उसे भूलना ही होगा। मैं नहीं भूल सकता दादी, मैं जानता हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, पर आज के दिन को सेलिब्रेट करना तो दूर, मैं इस दिन को ही भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ दादी। और आप तो जानती है ना, आज ही के दिन मैंने
दादाजी की उम्मीदें तोड़ती। आई लेट यू डाउन, आई लेट हिम डाउन, और आपकी लाइफ मैंने। तू भी ये जानता है कि हर साल इस दिन तुझे इस हालत में देखती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। और कितनी बार समझाऊं तुझे, जो हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं था। अब तो मेरी बात मान, बीते हुए कल को पीछे छोड़ दे, जो हुआ उसे भूल जा, इस पल में जी, अपने आप को ऐसे सजा ना दे बेटे। दादी मैं जानता हूँ कि वो बीता हुआ कल है, पर मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। दादी प्यार का रिश्ता था, और आप तो जानती है ना कि प्यार का रिश्ता इतना आसानी से नहीं टूट सकता। और दादी आपने इन लोगों को आज ही के दिन संगीत का फंक्शन कैसे रखने देती है? तो इस वजह से राघव नाराज है, और मुझे लगा था शायद किसी ने उसे बर्थडे विश नहीं किया इसलिए उसका मूड ऑफ है। पर नहीं, राघव तो इसलिए नाराज है क्योंकि आज ही संजना का संगीत है। वो संजना जिससे राघव प्यार करता है, और आज वो किसी और की होने जा रही है। ऑफ कोर्स मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, राघव तो बस संजना के लिए। आज भी मैं यहाँ राघव की बर्थडे के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और उसे देखो अभी भी संजना के लिए रो रहा है। उसे तो मेरी कदर ही नहीं है, तो मैं उसके लिए क्यों केक बनाऊं? मैं नहीं बनाने वाली उसके लिए कोई केक शेक। अगर राघव संजना के बारे में सोच रहा है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? वैसे भी 2 दिन में तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद वो किसी के बारे में सोचे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी राघव ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अगर आज भैया जेल से बाहर है तो सिर्फ राघव की वजह से। और इस घर में तो किसी को उसकी परवाह तक नहीं है, किसी ने उसे विश तक नहीं किया। मैं राघव के बारे में इतना तो सोच ही सकती हूँ, कर्टसी से की सही। मुझे उसके लिए केक बनानी चाहिए, फिर चाहे वो किसी के बारे में सोचे, मैं उसके लिए केक बनाऊंगी। चाहे संजना भाड़ में, मैं केक बनाऊंगी। वाओ, केक बना रही हो? वैसे आज के फंक्शन के लिए हम लोगों ने केक बाहर से ऑर्डर किया है ना, फ्रॉम द बेस्ट बेकरी इन ऑस्ट्रिया। वैसे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि इस घर में किसका बर्थडे है आज, मैम? हाँ सुनो, अभी कम टू थिंक ऑफ इट, आज हमारी फैमिली में तो किसी का बर्थडे नहीं है। मुझे सोचने दो। कहीं आज तुम्हारे पति का जन्मदिन तो नहीं है? देखे ना सुधा भाभी, इस भगौड़ी बीवी को, इतनी भगौड़ी होने के बाद भी अपने पति का कितना ख्याल रखती है। नहीं, सो स्वीट। वैसे ब्रिलियंट आइडिया है ना, ब्रिलियंट आइडिया। राघव का केक बहुत पसंद है। रियली? या अच्छे से बनाना। हाँ, अरे 1 मिनट टेस्ट तो करो। कैसा लगा सुधा भाभी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।